दोस्तों, एक बार शिवजी माँ पार्वती से कहने लगे, देवी, इन 3 लोगों का पैसा कभी नहीं खाना चाहिए, वरना बैल बनकर चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक लक्ष्मीपुर नामक नगर था। उस लक्ष्मीपुर नामक नगर में एक लखा सेठ रहता था। लखा सेठ बहुत बड़ा धनवान था। वो सेठ चारों दिशाओं में प्रसिद्ध था। सेठ के पास बहुत धन दौलत थी। सेठ के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। सेठ के पास इतना धन था कि सेठ लोगों को ब्याज पर धन देता था। उसने अपना एक नियम बना रखा था, कोई भी व्यक्ति उस सेठ से कर्जा ले जा सकता था। और सेठ कर्जा भी 2 तरह से देता था। एक तो इसी जन्म में लौटाने के लिए और दूसरा अगले जन्म में लौटाने के लिए। चाहे कोई कितना भी पैसा सेठ से उधार ले जा सकता था। सेठ कभी पैसे देने से मना नहीं करता था। और आप तो जानते ही हैं इस दुनिया में किस किस प्रकार के लोग रहते हैं। अगर किसी को यह पता लग जाए कि ये आदमी अगले जन्म के लिए कर्ज दे रहा है, तो फिर उसके पास पैसे लेने वालों की भीड़ लगती रहेगी और चोर और बेईमान लोग पैसा लेने में कमी नहीं रखेंगे। सेठ के द्वार पर हर रोज पैसे लेने वालों की लाइन लगी रहती थी। लोगों को लगता था कि सेठ के पास बहुत पैसा है और सेठ महामूर्ख व्यक्ति है, वरना भला सेठ अपने धन को अगले जन्म में कहकर क्यों लुटा रहा है। कोई ईमानदार स्वभाव का होता तो वह इसी जन्म में लौटाने की बात कहकर सेठ से पैसे उधार ले जाता था। और जो बेईमान होते थे वे अगले जन्म की कहकर सेठ से पैसे उधार ले जाते थे और वापस कभी नहीं लौटाते थे। उनको लगता था सेठ महामूर्ख है, लोग इस जन्म में भी पैसे लौटाने की नहीं सोचते, तो अगले जन्म में भला कौन इसे देने आएगा। ये तो मूर्ख व्यक्ति है जो अगले जन्म की आस लगाए बैठा है। अब तो मित्रों, अगर किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी तो वह तुरंत सेठ के दरवाजे पर पहुंच जाता। और सेठ भी बड़ा उदार हृदय का था। उसने 2-4 मुनीम भी अपने पास इसी कार्य के लिए बैठा रखे थे कि जो कोई भी पैसे लेने आएगा उसे पैसे दिए जाएंगे। कोई भी उसके दरवाजे से निराश नहीं जाना चाहिए। मुनीम कर्ज लेने वाले की मांग के अनुसार उसे पैसे दे देते थे। कर्ज लेने वाले से सेठ एक ही बात पूछता था, ये पैसा इसी जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोग अगले जन्म की कहकर पैसे ले जाते थे। सेठ के मुनीम पैसे लेने वाले का नाम पता सब अपने रजिस्टर में चढ़ा लिया करते थे। अब ऐसे मौके का फ़ायदा कौन नहीं उठाएगा। लोग अपना नाम पता खुशी खुशी सेठ के रजिस्टर में लिखवा जाते थे और उससे मुंह मांगा धन लेकर जाते थे। सेठ को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था कि उन्हें कोई पैसे लौटाने आएगा या नहीं आएगा। इसी तरह सेठ का काम निरंतर चलता रहा। अब देखिए दोस्तों, किसी गांव में 2 व्यक्ति रहते थे। दोनों व्यक्ति कोई काम धाम नहीं करते थे। उनका काम था जुआ, सट्टा खेलना और चोरी बेईमानी करना। वे दोनों इतने हरामखोर थे, कभी कहीं काम करने नहीं जाते थे। उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया था। वे हमेशा चोरी डकैती करने में लगे रहते थे। एक दिन उन्होंने कुछ लोगों के मुंह से सुना। लोगों ने कहा, अरे भाई, तुम कहाँ इन गरीब लोगों का धन लूटते रहते हो? तुम लखा सेठ के पास क्यों नहीं चले जाते? वो लोगों को मुंह मांगा पैसा देता है। अगर तुम्हें पैसा लौटाना है तो इसी जन्म की कहकर ले आना, और अगर नहीं लौटाना है तो अगले जन्म की कहकर पैसे ले आना। सेठ दोनों तरह से पैसे उधार देता है। फिर दोस्तों, सेठ के बारे में सुनकर वे दोनों बड़े खुश होते हैं। उन्होंने विचार किया कि इससे अच्छी बात और क्या होगी। सेठ जब अगले जन्म के लिए भी ब्याज पर पैसे उधार देता है, तो क्यों ना हम दोनों चलकर उसी सेठ से खूब ढेर सारे पैसे उधार ले लें। चलो चलते हैं, कम से कम 4-5 लाख रुपए उनसे उधार लेकर आएंगे, ताकि हमारे 8-10 साल बड़े आराम से निकल जाएं। मित्रों, इस प्रकार दोनों दोस्तों ने विचार किया और विचार करने के बाद वे दोनों सेठ के घर को चल पड़े। घर वाले उनकी कोई चिंता फिक्र नहीं करते थे, क्योंकि वे दोनों शुरू से ही आवारा थे। दोस्तों, पहले पैदल का ज़माना था। दोनों पैदल चलते चलते लक्ष्मीपुर आ जाते हैं और वहां आकर सेठ के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद दोनों सेठ से कहने लगे, अरे सेठ जी, हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना था और हम पर बड़ी गरीबी चल रही है। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। हमें पैसों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्या आप हमें पैसे उधार दे सकते हैं? तब दोस्तों सेठ कहने लगे,
हाँ हाँ, क्यों नहीं, जितने चाहो उतने रुपए तुम हमारे पास से लेकर जा सकते हो। तुम घबराओ नहीं, तुम बस ये बताओ कि अब तुम्हें कितने रुपए चाहिए। तो दोस्तों, सेठ की बात सुनकर वे दोनों चोर कहने लगे, देखो सेठ जी, हमें इस जन्म के लिए पैसे तो नहीं चाहिए, हम तो अगले जन्म में आपके पैसे लौटा पाएंगे। सेठ जी कहने लगे, हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, आप अगले जन्म के लिए ले जाओ, हमने कब मना किया। लेकिन आप ये तो बताओ कि कितने पैसे चाहिए आपको, हम तो अगले जन्म के पैसे भी दिए देते हैं। मित्रों, इस प्रकार सेठ की बात सुनकर वे दोनों मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं और आपस में विचार करने के बाद वे कहने लगे, सेठ जी, हमें ज़्यादा रुपए नहीं चाहिए, बस हम दोनों को 5-5 लाख रुपए दे दीजिए ताकि हमारे बच्चों का पालन पोषण हो सके। दोनों चोरों की बात सुनकर सेठ जी अपने मुनीम से कहने लगे, मुनीम जी, इन दोनों को 5-5 लाख रुपए दे दीजिए। मित्रों, मुनीम ने तुरंत ही सेठ की आज्ञा का पालन किया और दोनों को 5-5 लाख रुपए पकड़ा दिए। 5-5 लाख रुपए लेकर वे उन पैसों को अपनी जेब में रखकर दोनों चल देते हैं। सेठ ने दोनों का नाम पता पूछकर अपने बही खाते में लिख लिया। पैसे लेकर दोनों बड़े खुश होते हैं और विचार करते हैं, भैया, अगला जन्म किसने देखा, पता नहीं अगले जन्म में क्या बने और कहाँ किस देश में जन्म ले। सेठ तो बड़ा ही मूर्ख है जो हमें पैसे दे दिए। अब इन पैसों से अगले जन्म की तो हमें नहीं पता, पर यह जन्म हमारा बड़े आनंद से कट जाएगा। हमें जीवन भर अब चोरी करने की और जुआ खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, ऐसा दोनों मन में विचार करते हुए खुश होते हुए चलते चले जा रहे थे। अब आगे क्या होता है, दोनों पैदल पैदल चलते चले जा रहे थे। चलते चलते उन्हें रास्ते में रात हो गई। फिर उन्हें एक गांव दिखाई देता है। वे सोचने लगे, चलो इसी गांव में आज की रात गुजारेंगे। जब वे गांव में पहुंचे तो गांव में उन्होंने रुकने की कोशिश की, परंतु वहां किसी ने उन्हें रुकने नहीं दिया, क्योंकि वे दोनों देखने से ऐसे लग रहे थे कि दोनों कोई बदमाश हों। और उनको यह भी डर सता रहा था कि इसके पास इतने सारे रुपए हैं, उनके पास इतने सारे रुपए हैं, कोई उनसे उनका रुपए छीन न ले। फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्होंने उसी गांव में रुकने का फैसला किया। मित्रों, गांव से बाहर एक तेली का घर था। वे उस तेली के घर के दरवाजे पर जाकर उससे कहने लगे, भैया, हम तुम्हारे यहाँ रुकना चाहते हैं, बस आज की रात कट जाएगी तो सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। हम तुम्हारा खाना भी नहीं खाएंगे, केवल सोने के लिए हमें एक खाट दे देना। तेली कहने लगा, भाई, मेरे पास एक ही खाट है, एक काम करो, मेरे तबेले पर एक टूटी हुई खाट पड़ी हुई है और वहाँ मेरा एक बैल और एक भैंसा बंधा हुआ है। तुम जाओ और जाकर आराम से वहाँ सो जाना और मेरे उन पशुओं की रखवाली भी करते रहना। फिर मित्रों, वे दोनों उस तेली के तबेले में रुकने के लिए चले जाते हैं। अब दोनों मित्र उस तबेले में रुक जाते हैं तो तेली तो अपने घर को चला जाता है और इधर वे दोनों चोर उस तबेले में पड़ी खाट पर सो जाते हैं। परंतु दोनों को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि दोनों के पास काफ़ी पैसे थे और उन्हें डर लग रहा था कि कोई उनके पैसे छीन न ले जाए। इसलिए दोनों जागते हुए आपस में बात कर रहे थे। इसी प्रकार दोस्तों, रात के 12:30 बज जाते हैं। उधर उस तबेले में एक भैंसा और एक बैल बंधा हुआ था। वो भैंसा कहने लगता है, अरे भाई बैल, तुम सो रहे हो या जाग रहे हो? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा और तुम्हारा आज रात्रि तक का ही साथ है, कल सुबह मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। बैल बोला, क्या कह रहे हो, तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? आखिर क्यों चले जाओगे? तब वह भैंसा कहने लगता है, देखो भैया, मैंने पहले इस तेली से कर्ज लिया था और उस कर्ज को मैं चुका नहीं पाया था, तो मुझे तेली के यहाँ भैंसा बनना पड़ा। इसने आज मेरी कोड़े मार मार कर ये हालत बना दी है। मुझसे एक एक पैसे की वसूली ब्याज सहित कर ली है। मैंने इससे इतना ही कर्ज लिया था, उसका 1000 गुना पैसा इसने मुझसे ब्याज सहित वसूल किया है और अब मेरा वो कर्ज वो चुक गया है। मैं अब इस तेली के ऋण से मुक्त हो गया हूँ और सुबह सवेरे मैं तेली के घर चारा खाऊंगा और चारा खाने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। हे बैल भाई, हमारा साथ बस इतना ही लिखा था। पैसे की बात सुनकर बैल कहने लगा, बात तो तुम्हारी ठीक है भैया, लेकिन तुम तो मुक्त हो जाओगे। वैसे चलूंगा तो मैं भी, यदि 2-4 घंटे तुम और रुक जाओ तो मैं भी इस तेली के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। मुझे इसकी एक घानी सरसों की पिराई करनी है, मुझे इसका कोल्हू
4 घंटे और चलाना होगा। उसके बाद एक कसाई आएगा और उस कसाई पर मेरे पूर्व जन्म के रुपए थे। मेरे पैसे देकर वो मुझे खरीदेगा और यह तेली उन पैसों को ले लेगा और पैसे जैसे ही तेली लेगा तो मैं इस तेली के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने भी पूर्व जन्म में इस तेली से कर्जा लिया था और उस कसाई ने मुझसे पैसे उधार लिए थे। उस कसाई ने भी मेरे पैसे नहीं चुकाए थे। मैंने इसका पूरा कर्ज चुका दिया है, क्योंकि कुछ तो इसने मुझसे काम करवाकर इसका जो कोल्हू चलाया है उससे वसूल किया है और शेष बचे हुए पैसे वो कसाई दे जाएगा जिस पर मेरे रुपए उधार बाकी और मैं थोड़ी दूर कसाई के साथ चलूंगा, उसके बाद मर जाऊंगा। मित्रों, यह बात उन दोनों मित्रों ने जब सुनी तो वे सोचने लगे, यह बात है, हमें देखना चाहिए। इधर दोस्तों, जब प्रातःकाल होता है तब दिन निकल आता है और तेली तबेले में आता है। तेली के आने के बाद उन दोनों को खाने को चारा तेली डाल देता है। भैंसे ने चारा खाया और चारा खाने के बाद वो भैंसा वहीं पर गिर गया और उसके प्राण निकल गए। मित्रों, जब भैंसा मर जाता है तो तेली को बड़ा दुख होता है, हाय मेरा भैंसा मर गया। उधर दोनों चोर आपस में विचार करते हैं, अरे भाई, बात तो बिल्कुल सही हो गई, जैसा हमने रात में सुना था उसी हिसाब से यह घटना घटी है। इसका मतलब इस भैंसे ने तेली से कर्ज लिया था। अब सवाल यह है कि क्या यह बैल भी मरेगा? चलो इसको भी देखते हैं। अब दोनों चोर वहां पर रुककर देखने लगते हैं। इधर तेली ने बैल को कोल्हू में लगाया और 2-4 घंटे उस बैल से अपना कोल्हू चलवाया। 4 घंटे के बाद वहां एक कसाई आता है और कसाई ने तेली से कहा, अरे भाई, क्या तुम अपने बैल को बेचोगे? तेली ने कहा, हाँ भाई, मैं इस बैल को बेचूंगा। कसाई ने पूछा, तो बताओ कितने पैसे लोगे? अब तेली कसाई को बैल की कीमत बताता है। मित्रों, तेली ने जितने पैसे मांगे थे कसाई ने उतने पैसे देकर उस बैल को खरीद लिया और वह बैल को खरीद कर उसे लेकर जाने लगा। उधर वे दोनों मित्र कहने लगे, देखो भाई, बैल ने कहा था कि कसाई आएगा तो कसाई आ भी गया और तेली ने बैल भी बेच दिया। अब हम इसके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं रास्ते में यह बैल मरेगा कि नहीं मरेगा। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, जैसे ही वे कुछ दूर तक उस कसाई का पीछा करते हैं तो गांव के बाहर निकलकर जैसे ही गांव की सीमा को पार किया वैसे ही बैल पछाड़ मारकर गिर जाता है और बैल का प्राणांत हो जाता है। प्रिय मित्रों, अब तो उन दोनों चोरों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों आपस में बात करने लगे, भैया बात बिल्कुल सच हो गई। उस भैंसे ने तेली से कर्ज लिया था, इसलिए वो तेली के घर का हिस्सा बना और तेली के पैसे चुकाकर मर गया। इसी तरह बैल ने भी कर्ज लिया था। जब वह पूर्व जन्म में कोई मनुष्य होगा तो उसने भी तेली का पैसा खाया होगा। इससे सिद्ध होता है कि अगर कोई किसी का पैसा खाता है तो उसे बैल या भैंसा बनकर चुकाना पड़ता है। इसी तरह हम सेठ से पैसा उधार लेकर आए हैं। लगता है अगले जन्म में हमें भी सेठ के यहाँ कोई ना कोई पशु बनकर यह पैसा चुकाना पड़ेगा। दोनों ने आपस में विचार किया, अब क्या करना चाहिए। एक ने कहा, चलो वापस चलते हैं और सेठ के यहाँ चलकर उसके पैसे लौटा देते हैं। ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। सेठ जब पूछेगा पैसे क्यों लौटाने आए हो तो उससे कह देंगे, हमारे पास पैसों की व्यवस्था हो चुकी है, आप अपने पैसों को जमा कर लीजिए। इस प्रकार दोस्तों, वे दोनों सेठ के पास चल देते हैं और वापस लक्ष्मीपुर लखा सेठ के पास आ जाते हैं। दोनों सेठ के पास पहुंचे तो सेठ उन्हें देखकर कहने लगा, आप लोग वापस क्यों आ गए, क्या बात है? तब दोनों चोर कहने लगे, सेठ जी, कल हम आपसे जो पैसे लेकर गए थे उन पैसों को वापस करने आए हैं। दरअसल हमारे पास और कहीं से पैसों की व्यवस्था हो गई है। आप अपने पैसे वापस लेकर उस रजिस्टर से हमारा नाम काट दीजिए। मित्रों, सेठ जी ने अपना बही खाता देखा तो बही खाते में लिखा था कि अगले जन्म के लिए पैसे उधार लिए थे। तो सेठ जी कहने लगे, देखो भाई, यदि इस जन्म के लिए पैसे उधार ले गए होते तो मैं उन्हें जमा कर लेता, परंतु तुमने तो अगले जन्म के लिए पैसे उधार लिए हैं। अब तो मैं इन पैसों को इस जन्म में जमा नहीं कर सकता, तुम्हें ये पैसे अगले जन्म में ही जमा करने पड़ेंगे। दोस्तों, उन दोनों ने जब यह बात सेठ की सुनी तो उन्होंने सेठ से फिर से कहा, नहीं सेठ जी, आपको ये पैसे लेने पड़ेंगे। मित्रों, अब तो सेठ उन पैसों को लेने से बिल्कुल ही मना कर देता है और वे दोनों जबरदस्ती उन पैसों को देना चाहते थे। काफ़ी मिन्नतें करने के बाद भी सेठ ने वह पैसे नहीं लिए। अब तो निराश होकर दोनों अपने घर की ओर लौट कर जाने लगते हैं और विचार करते हुए जा रहे थे कि हमें सेठ का बैल बनना पड़ेगा
और यह सेठ हमें डंडे मार मार कर एक एक पैसे का हिसाब हमसे बराबर करेगा। अब हम क्या करें, हमने तो सेठ का कर्जा लेकर घर बैठे ही मुसीबत पाल ली है। दोस्तों वे दोनों सोचते हुए चले जा रहे थे। जब चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे और उस जंगल में एक चौराहा था। उस चौराहे पर दोनों लोग एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं कि हमें सेठ के यहाँ जन्म लेना पड़ेगा और सेठ ना जाने हमें कितनी यातनाएं देगा और तब ये 10 लाख रुपए हमसे वसूल करेगा। दोस्तों वे दोनों आपस में विचार कर रहे थे। तभी उनमें से एक चोर बोला, भैया मेरे दिमाग में एक युक्ति आई है, हम एक काम करते हैं, जितना भी 10 लाख रुपया हमें सेठ ने दिया है उसे इस जंगल में कहीं भी पानी का कोई साधन नहीं है, यहाँ एक सुंदर तालाब या कुआं बनवा देते हैं। दूसरा कहने लगा, भाई बात तो तुम सही कह रहे हो। इस प्रकार दोनों ने विचार विमर्श करके फैसला कर लिया कि हम सेठ के इस कर्ज से, इस पैसे से यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब बनवाएंगे, फिर आने वाले यात्रियों को भी सुविधा हो जाएगी। फिर क्या था, उन्होंने पड़ोस के गांव से मजदूर बुलवा लिए और वहां एक तालाब की खुदाई शुरू करवा दी। कुछ ही दिनों में उन्होंने एक बहुत सुंदर सा तालाब बनवा दिया। तालाब के चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे भी लगवा दिए जिनकी छाया बहुत ही अच्छी थी। चारों तरफ सुंदर सुंदर सीढ़ियां बना दी। तालाब को नीचे से पक्का करवा दिया और चारों ओर से उसे सपाट रखा। उस तालाब के पास एक अपने लिए रहने का छोटा सा घर अर्थात एक कमरा बनवा लिया। अब क्या था, वे दोनों उसी तालाब के किनारे उसी कमरे में रहने लगे। मित्रों सेठ के यहाँ से जितने पैसे वो लेकर आए थे सारा पैसा उन्होंने उस तालाब में लगवा दिया। मित्रों अब कुछ दिनों के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो चौराहा तो वहाँ पर था ही। होता क्या है कि बरसात का पानी चारों तरफ से आता है और वह तालाब पानी से लबालब भर जाता है। कुछ समय के बाद तालाब में जो गंदगी आई थी, वर्षा ऋतु के पानी के साथ वो गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है और तालाब में एकदम स्वच्छ पानी हो जाता है। धीरे धीरे उस तालाब का पता इधर उधर के गांव के लोगों को पड़ा तो वे अपने पशुओं को उसमें पानी पिलाने के लिए लाने लगे। परंतु वह दोनों चोर जिन्होंने तालाब बनवाया था एक लाठी लेकर उस तालाब की सुरक्षा करने लगे और जो भी कोई पानी पिलाने आता उसे दूर से ही भगा देते थे। भाई साहब इस तालाब में पानी पीना और पिलाना सख्त मना है, ये हमारे सेठ जी का आदेश है। मित्रों उन्होंने तालाब के किनारे एक बड़ा सा बोर्ड लगा रखा था और उस बोर्ड पर तालाब के मालिक के रूप में उसी लखा सेठ का नाम लिखवा दिया था क्योंकि वह उसी सेठ के पैसों से तालाब बनवाया था। श्रोताओं अब तो इसकी सूचना आसपास के गांव में फैल जाती है कि एक इतना सुंदर तालाब सेठ ने जंगल में बनवाया है और उसमें बहुत सुंदर पानी है, परंतु उस पर 2 पहरेदार रहते हैं। वे दोनों पानी पीने नहीं देते हैं। जो भी व्यक्ति आता है या जो भी पशु आते हैं उन्हें पानी पीने से पहले ही भगा देते हैं। गांव वालों ने मन में विचार किया, ऐसा करते हैं इसके पास 20-30 व्यक्ति मिलकर चलते हैं, वे हमें पानी पीने क्यों नहीं दे रहे हैं, इस बात का पता लगाते हैं। हमारे पशु अगर इसमें पानी पी लेंगे तो उनका क्या बिगड़ जाएगा। अगर किसी को पानी नहीं पीने देना तो फिर तालाब बनवाने से फ़ायदा ही क्या। अब तो मित्रों 20-30 आदमी अड़ोस पड़ोस के गांव से मिलकर उन दोनों के पास आते हैं और कहने लगते हैं, भाइयों एक बात बताओ, तुमने इतना सुंदर तालाब बनवाया है और इसमें 10 लाख रुपए की लागत लगाई है, फिर भी तुम इसमें से पानी पीने क्यों नहीं देते हो। तो वे दोनों चोर कहने लगे, देखो भाई ग्रामवासियों हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो लक्ष्मीपुर के लखा सेठ के नौकर हैं। यह तालाब तो लक्ष्मीपुर के लखा सेठ ने बनवाया है और उसका आदेश है कि किसी को पानी पीने नहीं दिया जाएगा। जब तक मालिक का आदेश नहीं है तो हम कर भी क्या सकते हैं। कुछ गांव के लोग कहने लगे, यह बात तो गलत है। कुछ लोग उस सेठ से नफरत करने लगे और उस सेठ को गालियां तक देने लगे। कुछ लोग उसे कोसने लगे, उसने जब तालाब बनवाया है तो फिर पानी पीने क्यों नहीं देता। दोनों चोरों ने कहा, देखो भाई हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन पहले आप लक्का सेठ से अनुमति ले आइए। अगर सेठ कह देंगे तो फिर पानी पीने से हम किसी को नहीं रोकेंगे। कुछ बोले, भैया बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसमें नौकरों की क्या गलती है, जैसा मालिक हुक्म देगा वैसा ही नौकर करेंगे। मित्रों अब तो वे 20-30 लोग मिलकर लखा सेठ के पास चल देते हैं और अगले ही दिन वे सेठ के पास पहुंच जाते हैं। और जब इतने सारे लोग सेठ के पास पहुंचते हैं तो सेठ बड़े ही आदर सत्कार के साथ उनसे राम राम करता है और उनसे हाल चाल पूछने लगता है। सेठ ने उन सबको बड़े सम्मान से अपनी बैठक में बुलाया, जलपान कराया
उसके बाद उनसे आने का कारण पूछा। अब तो सारे गांव वाले क्रोध में तो थे ही। वे सब कहने लगे, अरे सेठ जी, आपने इतना सुंदर तालाब बनवाया है, जब आप उस तालाब से किसी को पानी पीने नहीं देते हो तो आपके तालाब बनवाने का क्या फ़ायदा। तालाब का नाम सुनकर सेठ चौंक जाता है। वो कहने लगता है, भाइयों, आप किस तालाब की बात कर रहे हो? मैंने तो कोई तालाब बनवाया ही नहीं है, आप लोग गलत कह रहे हैं। गांव वाले बोले, नहीं सेठ जी, हम इतने पागल लोग नहीं हैं, हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं। जंगल में जो आपने तालाब बनवाया है उसके किनारे पर जो बोर्ड लगा है उस बोर्ड पर आपका ही नाम लिखा हुआ है और आपने वहाँ पर 2 नौकर बैठा रखे हैं, वहीं दोनों हमें किसी को पानी नहीं पीने देते हैं। सेठ कहने लगा, भाई, मैंने ऐसा कोई तालाब नहीं बनवाया है और जो तालाब मैंने बनवाए हैं उन पर तो लोग पहले से ही पानी पीते आए हैं, मेरे किसी तालाब पर पानी पीने की मनाही नहीं की है। गांव वाले कहने लगे, सेठ जी, वो तालाब आपका ही है और आप हम लोगों को पानी से वंचित करके पाप के भागीदार बन रहे हैं। गांव वालों की बात सुनकर सेठ बड़ा हैरान होता है। वो कहने लगता है, चलो मैं स्वयं चलकर देखता हूँ। अब तो सेठ जी स्वयं उन ग्रामीणों के साथ चल देते हैं और उस तालाब पर पहुँच जाते हैं। सेठ ने जब उस तालाब को दूर से देखा तो वास्तव में तालाब बड़ा ही शानदार बना हुआ था। चारों ओर पक्की दीवारें, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, सुंदर सुंदर घाट बने हुए थे। पशुओं के लिए चढ़ने उतरने के लिए भी खूब अच्छी व्यवस्था की गई थी। सेठ ने देखा 2 लोग लाठी लेकर उस तालाब की रखवाली कर रहे हैं। फिर सेठ ने वहाँ लगे उस बोर्ड को देखा जिस पर उनका ही नाम गुदा था। सेठ ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहने लगे, भाई, आप इस तालाब से लोगों को पानी क्यों नहीं पीने देते हो? इसका क्या राज है? और ये आपने अपना तालाब भी मेरे नाम से बनवाया है। मेरे नाम पर तालाब बनवाकर और लोगों को पानी से वंचित रखकर मुझे पाप का भागीदार क्यों बना रहे हो, जबकि मैंने तो यह तालाब बनवाया ही नहीं है। फिर तुम लोग व्यर्थ में मुझे गालियाँ क्यों पड़वा रहे हो? तब वे दोनों चोर सेठ जी से कहने लगते हैं, सेठ जी, हम आपसे 10 लाख रुपए अगले जन्म की कहकर उधार लेकर आए थे, परंतु वे रुपए हम घर लेकर नहीं पहुँचे। उससे पहले हमारी व्यवस्था हो गई और हम उन पैसों को आपको वापस देना चाहते थे, लेकिन आपने तो ये कहते हुए मना कर दिया कि अगले जन्म के पैसों को मैं वापस नहीं लेता, तो वो अगले जन्म में ही देने पड़ेंगे। लेकिन सेठ जी, हम इन पैसों को इसी जन्म में देना चाहते हैं और आपने उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया। अब बताओ हम क्या करें? इसलिए हमारे मन में विचार आया, हमने उन पैसों से यह तालाब बनवा दिया। पैसे तो आपके ही थे, इसलिए हमने आपका नाम लिखवा दिया। अब हम पानी पीने नहीं देंगे जब तक आप उन पैसों को माफ़ नहीं करोगे और अपने रजिस्टर से हम दोनों का नाम नहीं काटोगे, तब तक सारे लोग आपको ही कोसेंगे। हज़ारों लोगों की बद्दुआ आपको मिलेगी, क्योंकि वे पैसे तो आपके ही थे। यदि आप हमारे उन पैसों को जमा कर देते हो तो हमें कोई हर्ज नहीं, चाहे जो आकर पानी पिए। यदि आपने पैसे जमा नहीं किए तो फिर हम किसी को पानी में हाथ भी नहीं लगाने देंगे। मित्रों, ये सुनकर सेठ को बड़ा आश्चर्य होता है कि इन दोनों ने बड़े मस्तिष्क से काम लिया है। गांव वाले कहने लगे, ये दोनों बहुत अच्छे आदमी हैं, देखो इन्होंने कितना सुंदर तालाब बनवाया है। सेठ जी, आप एक काम करो, आप इनका कर्ज माफ़ कर दो। सेठ जी कहने लगे, देखो भाई, मैं अगले जन्म के पैसों को तो माफ़ नहीं करता। तब वे दोनों कहने लगे, कोई बात नहीं, मत करो माफ़, हम किसी को पानी भी नहीं पीने देंगे और इस पाप के भागीदार जीवन भर आप ही बनोगे। अब आप ही सोच लो, आपके नाम से कितना अपराध होगा। सेठ की बात समझ में आ जाती है, मेरे पैसे और मेरे नाम का यह लोग दुरुपयोग करेंगे और नरक का भागी बनूंगा मैं। सेठ कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैसों को अभी जाकर जमा कर देता हूँ, परंतु तुम इन गांव वालों को पानी पीने देना। न जाने कितने पशु, कितने जानवर, कितने पक्षी पानी पीने के लिए इस तालाब पर आते हैं और तुम उन्हें भगा देते हो। ये तो तुम अच्छा नहीं करते हो, मेरे से तो ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है। मित्रों, इस प्रकार सेठ जी ने उन दोनों के पैसों को जमा कर दिया और रजिस्टर से उनका नाम भी काट दिया। इस प्रकार वे दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। उस दिन के बाद उन्होंने कभी किसी की ना तो चोरी की, ना जुआ खेला और ना किसी की बेईमानी की। उनके अंदर उस एक घटना से ब्रह्म ज्ञान जागृत हो जाता है और वे दोनों मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगते हैं। मित्रों, इस कहानी का मूल उद्देश्य और मूल ज्ञान यही है कि अगर हम किसी का एक पैसा भी मुफ्त में खाते हैं तो वे हमें किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। अगर हम किसी के धन की बेईमानी कर लेते हैं तो याद रखना, उस धन को पता नहीं उसने कैसे कमाया होगा, कितनी मेहनत की होगी।
यदि उसने वो धन अधर्म के रास्ते पर चलकर भी कमाया होगा तो उस पाप के भागीदार उस धन को खाने वाला बनेगा। दोस्तों, बेईमानी का धन खाने वाला दूसरे के पाप भी अपने ऊपर ले लेता है और उस धन को 1000 गुना करके किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। यदि आप ये सोचकर बैठ जाएं कि हमें इसका पैसा नहीं देना है तो मित्रों, यह बात निश्चित मान लेना, जिसका पैसा आप खा रहे हो या आपने खाया होगा उसके यहाँ आपको बैल, भैंसा, गधा या कुत्ता आदि बनना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि किसी न किसी रूप में उसका वो पैसा आपको चुकाना ही पड़ेगा। ईश्वर के न्यायालय में कोई गलती नहीं हो सकती, वहाँ कोई रिश्वत भी नहीं चलती है और ना किसी की सिफारिश। और जो दूसरी सीख इस कहानी से मिलती है वो ये है कि किसी का जीवन बदलने के लिए एक क्षण ही पर्याप्त होता है। जैसे उन दोनों चोरों का जीवन बैल और भैंसे के वार्तालाप को सुनकर बदल गया। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव, जय मां पार्वती अवश्य लिखें और ऐसी ही कहानियाँ लगातार सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।